प्रथम अध्याय सिद्धार्थ से बुद्ध। भारत के उत्तर पूर्व भाग में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शाक्य वंशियों का एक गणराज्य था। शाक्य वंश एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। अपनी बारी आने पर शुद्धोधन राजगद्दी पर बैठे और शुद्धोधन का विवाह देवदह के रहने वाले कोली वंश के अंजन और सुलक्षणा की पुत्री महामाया से हुआ था और उनका राज्य हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित था। नमस्कार दोस्तों, माइंड स्टॉक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। शुद्धोधन की पत्नी माया असीम सुंदरता और सद्गुणों की स्वामिनी थी। जब राजा और रानी को पता चला कि रानी माया गर्भवती हैं, तो वे दोनों बहुत खुश हुए। एक चांदनी रात में रानी माया को एक अद्भुत सपना दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ देव कन्याएं उन्हें हिमालय की नदियों में स्नान करा रही हैं। फिर उन्होंने रानी को खूबसूरत वस्त्र पहनाए और पुष्प अर्पण किए। तभी चंद्रमा के समान एक श्वेत और उज्जवल हाथी सफेद कमल लेकर रानी के पास आया। उनके 3 चक्कर लगाकर वह हाथी उनके गर्भ में विलुप्त हो गया। अपने इस स्वप्न के बारे में रानी माया ने राजा शुद्धोधन को बताया। राजा ने तुरंत राज ज्योतिषी को बुलाया और उन्होंने उनसे रानी के सपने का अर्थ पूछा। सभी पुजारी और ज्योतिषियों ने आपस में मंथन करके निर्णय दिया कि रानी एक महान पुत्र को जन्म देगी। जैसे जैसे बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया, हर तरफ फूल खिलने लगे और हवा में उनकी सुगंध घुल गई। रानी ने अपने मायके जाकर बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वे नेपाल अपने पिता के घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में जब उनकी सवारी लुम्बिनी के बगीचे से गुजर रही थी, रानी माया ने सेवकों को रुकने के लिए कहा। लुम्बिनी के बगीचे में साल के पेड़ के नीचे एक अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ। रानी माया के उस पुत्र का चेहरा चांद के समान दमक रहा था। सारा नजारा जादुई प्रतीत हो रहा था। रानी कपिलवस्तु वापिस आ गई। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। राजा के गुरु असीता नन्हे राजकुमार को देखने आए। राजकुमार को देखते ही वे मुस्कुराए, फिर रोने लगे। राजा ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर गुरुदेव बोले, अगर राजकुमार सिंहासन चुनता है तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, और अगर वह संन्यास का रास्ता चुनता है तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा और सारे जगत का मार्गदर्शक बनेगा। इसी कारण मैं मुस्कुराया और मैं दुखी हूँ, क्योंकि राजकुमार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं तब तक जीवित नहीं रहूँगा। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे राजकुमार के जन्म के 5 दिन बाद नामकरण समारोह के बारे में।